हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनपीओ के साथ और इस पे मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं। उसमें इंपॉर्टेंट बेसिक्स कवर किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखो, आपको उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और उसके बाद आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज कवर करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से, दैट इज सब्सक्रिप्शन, जिससे क्वेश्चन आएगा ही। 6 मार्क्स में भी आपको उसकी एडजस्टमेंट मिलती है और 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझते हैं सब्सक्रिप्शन है क्या, उसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो आ जाओ स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन है क्या। देखो सब्सक्रिप्शन का मीनिंग होता है कि अगर आपको किसी भी एनपीओ का मेंबर बने रहना है तो आपको टाइम टू टाइम कुछ पेमेंट करनी होती है, ठीक है। उसी पेमेंट को हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन, जो कि एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी एनपीओ के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ इनकम है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इनकम रिसीव होती है, सपोज आपको वेजेस रिसीव हुई हैं, तो आप उसकी एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू वेजेस। अगर आपको कमीशन रिसीव हुआ है तो उसकी एंट्री करोगे बैंक टू कमीशन। अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यानी कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है, तो सब्सक्रिप्शन की क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट आप लिखोगे जितना भी आपको सब्सक्रिप्शन का रिसीव हुआ है। अब इस अमाउंट में इस साल का सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, पिछले साल का भी हो सकता है और अगले साल का भी हो सकता है। इसलिए क्या लिखा है मैंने, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये टोटल सब्सक्रिप्शन है, क्लियर। अब इस अकाउंट को बनाने का मेन मकसद है कि आपको कैलकुलेट करना है कि इस साल यानी कि करंट ईयर में आपको एक्चुअल में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। उसमें पिछले साल का भी नहीं आएगा और अगले साल का भी नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको आप डालते हो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है, जिसमें आप केवल करंट ईयर की फिगर्स ही दिखाते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये टोटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, इसमें पिछले साल का भी है और अगले साल का भी है, इस साल का भी है, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या है इस फॉर्मेट को। देखो सबसे पहले लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है ये, इसका मतलब है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, या फिर आप बोल सकते हो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, बेसिकली ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि वो पैसा जो आपका पिछले साल का था वो पिछले साल ना मिलके इस साल मिला है, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो आपको पिछले साल नहीं मिला इस साल मिल रहा है, तो वो पिछले साल का है, तो आपने पिछले साल की बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया होगा ना। तो इस साल की बुक्स में से उसे हटाओगे तो वो कहाँ पे आएगा, डेबिट में, ठीक है। याद रखना सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट साइड पे सभी इनकम्स बढ़ती हैं, डेबिट पे सारी इनकम्स कम होती हैं। तो जो अमाउंट आपको हटाना है अपने इस टोटल अमाउंट में से उसे डेबिट में डालोगे, ठीक है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यानी कि वो पैसा जो था पिछले साल का बट इस साल मिला है, तो आपने उसे पिछले साल रिकॉर्ड कर दिया होगा एज पर द एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली चाहे पैसा ना मिला हो आप उसे रिकॉर्ड करोगे तो वो पिछले साल आ चुका बुक्स में, तो इस साल की बुक्स में से हटाओगे तो वो कहाँ पे आएगा, डेबिट में, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यानी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। याद रखना क्लोजिंग करंट ईयर होता है और ओपनिंग प्रीवियस ईयर होता है, ठीक है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी कि इस साल का वो पैसा जो अभी तक नहीं मिला है, तो इसी साल का, इस साल का कोई पैसा जो अभी तक आपको नहीं मिला, ठीक है, वो इसी साल की बुक्स में आएगा, तो उसे यहाँ पे जोड़ोगे। इनकम है तो इनकम को क्रेडिट करोगे, क्लियर, ठीक है। इसके बाद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है, ये आपका ओपनिंग एडवांस, यानी कि प्रीवियस ईयर एडवांस। इसका मतलब क्या है कि आपको इस साल का कुछ पैसा पिछले साल ही मिल गया, इस साल का कुछ पैसा पिछले साल ही मिल गया। कि सपोज मैं जॉब करती हूँ और मुझे फरवरी की जो सैलरी थी वो जनवरी में ही मिल गई है, तो वो फरवरी की ना, तो इस साल इस मंथ की बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी, तो इसलिए इसको भी हमने यहीं पे इनकम साइड अपनी क्रेडिट साइड पे शो किया है, ठीक है। ये वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है, ओपनिंग एडवांस, यानी कि इस साल का कुछ पैसा आपको पिछले साल ही मिल गया है, तो इसी साल का ना, तो इस साल की बुक्स में आएगा, तो यहाँ पे आप इसे क्रेडिट करोगे, ठीक है। इसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन, ये क्या है, ये आपका करंट ईयर का एडवांस, यानी कि क्लोजिंग एडवांस। ये क्या होता है कि आपने इस साल अगले साल का कुछ पैसा एडवांस में दे दिया, ठीक है। मतलब मैंने अपनी ट्यूशन की फीस, मार्च की फीस मैंने फरवरी में ही दे दी, ठीक है। मैंने अगले मंथ की फीस इस मंथ में ही दे दी है, तो अगले मंथ की
तो इस साल की बुक्स में नहीं आएगा, तो वो कहाँ पे जाएगा? डेबिट में। ठीक है, एक चीज़ आपको बस याद रखनी है कि इनकम क्रेडिट में बढ़ती हैं और डेबिट में कम होती हैं। तो जो चीज़ें इस साल की हैं, जो इस साल की बुक्स में आनी हैं, उन्हें आप क्रेडिट करोगे, और जो चीज़ें इस साल की बुक्स में नहीं आनी उन्हें आप डेबिट कर दोगे। ठीक है, इतना कर लिया, फिर आपको क्या करना है? बस आपको टोटल करना है अपनी क्रेडिट साइड का। आप इन तीनों को टोटल करो। ठीक है, यहाँ पे आप टोटल लिखोगे, उसमें से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस को माइनस करोगे, तो जो फिगर आएगी वो आपका बैलेंस आ जाएगा, और इसको आप ट्रांसफ़र करते हो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, इनकम साइड पे। क्लियर? ठीक है, एक फॉर्मेट आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या है, एडवांस क्या है। क्लियर? ठीक है, अब अगर अभी भी कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, अब हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्लैरिटी मिल जाएगी। आ जाओ, तो अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता कैसे है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2020 शोड अ सम ऑफ ₹5 लाख रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन, यानी कि हम बात कर रहे हैं 2020, यानी कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे 2019 से लेके 20 था। ठीक है, 20 को ईयर एंड हो रहा है, तो आपको टोटल सब्सक्रिप्शन गिवन है 5 लाख। अब इस 5 लाख में पिछले साल का भी हो सकता है, अगले साल का भी हो सकता है, इस साल का भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दोगे क्रेडिट साइड पे बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि गिवन है आपको 5 लाख। ठीक है, इसके बाद क्या गिवन है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 इज 40,000। 2019 यानी कि आपका ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 को और ख़त्म हुआ होगा 31 मार्च 2020 को। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आप लोगों को गिवन है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी कि पिछले साल का कुछ पैसा जो आपको पिछले साल नहीं मिला, इस साल मिल रहा है तो पिछले साल का, तो आपने पिछले साल की बुक्स में दिखा दिया होगा, तो इस साल की बुक्स में से हटाओगे तो कहाँ पे आएगा वो? डेबिट में। ठीक है, इनकम क्रेडिट में इंक्रीज होती है और डेबिट में डिक्रीज होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है? आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जो कि गिवन है 40,000। ठीक है, इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या है कि इस साल का कुछ पैसा जो अभी तक आपको नहीं मिला है, तो इसी साल का, तो आएगा इसी साल की बुक्स में, तो उसको आप लिखोगे इधर क्रेडिट साइड में, दैट इज बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये कितना गिवन है आपको? ये गिवन है 50,000। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। अब बताओ ये कौन से साल का है? ये है आपका प्रीवियस ईयर का एडवांस, यानी कि आपको इस साल का कुछ पैसा पिछले साल ही रिसीव हो गया। इस साल का कुछ पैसा पिछले साल रिसीव हो गया, किस साल की बुक्स में आएगा? इसी साल की बुक्स में आएगा, है तो इसी साल का। ठीक है, तो अब इसको यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है आपका? ओपनिंग एडवांस, कितना? 10,000। ठीक है, इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 यानी कि इस साल का एडवांस, मतलब आपने अगले साल का, नेक्स्ट ईयर का कुछ पैसा इसी साल पे कर दिया, है तो नेक्स्ट ईयर का, तो इस साल की बुक्स में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो किधर आएगा? यहाँ पे, इधर क्रेडिट डेबिट में। टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये क्या है? क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, करंट ईयर का एडवांस, वो कितना अमाउंट गिवन है आपको? 30,000। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस टोटल करना है। इस साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का जो कि आएगा 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 विल बी 5,60,000। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल। इसमें से आप 70,000 जब माइनस करोगे, 70,000 जब माइनस करोगे तो आप 5,60,000 में से 70,000 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 4,90,000। ठीक है, 4,90,000 आ गया, और ये आप डालोगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये हो गई आपकी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमारा अकाउंट बनता है, एंड इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आएगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट किस तरह प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था। अब थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चन के टुवर्ड्स मूव ऑन करते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि है आपका ऑन या फिर एट और फॉर।
यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन या फिर एट 31 मार्च 2020, ठीक है, तो उसका मतलब है कि उसमें आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी होगी, वो ऑलरेडी एडजस्टेड अमाउंट है, ठीक है। बट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2020, तो उसमें आपको एडजस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करने से समझ में आएगा कि अगर आपको क्वेश्चन में ऑन या एट गिवन है तो उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, बट अगर क्वेश्चन में फॉर गिवन है तो उसमें एडजस्टमेंट होगी एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्लियर होगा। देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यानी कि आपको बताना है अगेन कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे। ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 मार्च 2020, यानी कि हम जो अकाउंट बनाएंगे वो स्टार्ट होगा 2019 में और एंड होगा 2020 में, ठीक है। अब आपको बैलेंसेस गिवन है। सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 को सब्सक्रिप्शन इन एरियर गिवन है 50,000। सब्सक्रिप्शन इन एरियर यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब जो पैसा पिछले साल का था, पिछले साल नहीं मिला, इस साल मिला है, ठीक है। कितना? 50,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 30,000। ओपनिंग एडवांस है ये, यानी कि इस साल का कुछ पैसा पिछले साल ही मिल गया, ठीक है। ये है आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ये है ओपनिंग एडवांस, ठीक है। उसके बाद 31 मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन इन एरियर 25,000, यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, कि इस साल का कुछ पैसा जो नहीं मिला है इसी साल का। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है 70,000, यानी कि अगले साल का कुछ पैसा आपको इसी साल एडवांस में मिल गया। ये क्या है? क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। इसके बाद गिवन है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020 इज 3 लाख, यानी कि जितना भी सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है वो गिवन है 3 लाख। इसमें पिछले साल का भी हो सकता है, इस साल का भी होगा और अगले साल का भी हो सकता है। और उसके बाद आपको एक और लाइन दी है, इसको भी हम समझते हैं। पहले जितनी चीज़ें गिवन है उसे लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, जो कि गिवन है आपको 3 लाख, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एज पर द फॉर्मेट डेबिट करते हैं हम लोग, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो कि गिवन है 50,000, ठीक है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस, ओपनिंग एडवांस है, कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। फॉर्मेट याद करो इसका, ठीक है, समझ लेना, बस उसे क्लियर हो जाएगा। तो जो कि गिवन है आपको 30,000। उसके बाद क्लोजिंग फिगर्स गिवन है सब्सक्रिप्शन एरियर जो कि है 25,000, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये है आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 25,000। और इधर आएगा डेबिट में टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग एडवांस कितना? 70,000, ठीक है, ये हो गया। और इधर आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र करोगे, ये होगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अभी इसमें नीचे एक लाइन दी है, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 18-19 इज 10,000। अब इसका मतलब क्या है कि अभी भी कुछ पैसा ऐसा है जो कि 2018-19 का था जो अभी तक आपको नहीं मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, क्या ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का पार्ट होगा? बिल्कुल होगा। ये वो पैसा है 2018-19 का जो अभी तक आपको नहीं मिला है, ठीक है, तो वो किसका पार्ट बनता है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का। बट यहाँ पे गिवन है वर्ड फॉर, इस पे ध्यान दो, जब भी फॉर गिवन हो तो आपको उसमें एडजस्टमेंट करनी होती है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की, यानी कि ये सब्सक्रिप्शन एरियर, वो आपको एक पर्टिकुलर डेट पे गिवन है, तो उसमें आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, इसलिए हमने डायरेक्टली अमाउंट बाहर लिख दिया। मतलब ये जो 10,000 है, 18-19 का जो पैसा नहीं मिला है 10,000, वो ऑलरेडी इस 25,000 में इंक्लूडेड है, ठीक है, क्योंकि ये फिगर फाइनल है जो कि आपको एक पर्टिकुलर डेट पे गिवन है, ओके। तो ये जो 10,000 है ये इस 25,000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपको इस क्वेश्चन में इस 10,000 को देख के घबराना नहीं है, इसे जस्ट इग्नोर करना है, ठीक है। अब बस अब आप इसका टोटल करो, टोटल करेंगे, इसका टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा आपका 3,55,000, और उसमें से आप जब अपने ये डेबिट आइटम्स को माइनस करोगे 50,000 और 70,000 को, तो ये बन के आएगा 2,35,000, जो कि आप ट्रांसफ़र करते हो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड पे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये ऑन और फॉर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसे नोट डाउन करो,
अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है इसमें, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ईयर एंड हो रहा है 2020 में, यानी स्टार्ट कब हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 में, एंड होगा 31 मार्च 2020। ठीक है, तो ये है आपका ओपनिंग वैल्यू और ये होगा आपका क्लोजिंग ईयर। ठीक है, क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2019। अब ये कौन सा एरियर होगा, ओपनिंग या क्लोजिंग, सोचो जल्दी से। सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2019 यानी कि ये ओपनिंग वैल्यू है, ये है आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब इधर इस डेट पे ईयर एंड हो रहा है और आपको एडवांस गिवन है, ये कौन सा एडवांस हुआ, क्लोजिंग एडवांस, यानी कि अगले साल का कुछ पैसा इसी साल मिल गया। सॉरी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। सॉरी, इसका मतलब क्या है कि आपको इस साल का पैसा पिछले साल 2019 में ही मिल गया, तो ये है आपका ओपनिंग एडवांस। ठीक है, ये ओपनिंग एडवांस हुआ। ओके, इसके बाद टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, आपको पूरे साल में कितना सब्सक्रिप्शन मिला 35,400। इसके बाद क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स 400 फॉर द ईयर 2019, 1200 फॉर द ईयर 2021 एंड 300 फॉर द ईयर 2022। अब देखो हम एक टाइम इसमें लाइन बनाते हैं, उससे समझते हैं। ये सपोज हमारा ईयर है 2019 में स्टार्ट हो रहा है और 2020 में एंड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये 2021 और इधर 2022, ये हो गया 2018 एंड 19। हम अभी स्टैंड कर रहे हैं इस ईयर में, ये है करंट ईयर। ठीक है, जो स्टार्ट हो रहा है 2019 और एंड हो रहा है 2020 में। ठीक है, इसमें आपको टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है 35,400। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा है इट इंक्लूड्स 400 फॉर द ईयर 2019, यानी कि इसमें पिछले साल के 400 रुपीज़ मिले हैं। ठीक है, 1200 फॉर द ईयर 2021, यानी कि 2021 के आपको इसमें कुछ 1200 रुपीज़ मिले हैं, और 300 फॉर द ईयर 2022, यानी कि इस साल के 2021 से 2022 ईयर के भी पैसे आपको इसी में मिले हैं, जो जिसका अमाउंट आपको गिवन है 300। ठीक है, ओके। अच्छा, अब समझो, हम सबसे पहले जो हमें डायरेक्टली फिगर गिवन है उन्हें लिख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट में हम लोग नोट करेंगे यहाँ पे सबसे पहले 2019, 2020, 2021 एंड 2022। 2019 के आपको रिसीव हुए हैं 400 रुपीज़। देन 2020 का आप बैलेंस करके निकाल सकते हैं। 2021 का गिवन है 1200 एंड 2022 का गिवन है 300, और टोटल आपको दे रखा है 35,400। जब आप बैलेंस करोगे, इसको माइनस करोगे, तो इसका अमाउंट आएगा 33,500, यानी कि इस टोटल अमाउंट में 400 पिछले साल का है और 1200 एंड 300 नेक्स्ट ईयर का है, और करंट ईयर में आपको रिसीव हुआ है 33,500। ठीक है, इसके बाद ओपनिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 500। ठीक है, इसके बाद ओपनिंग एडवांस गिवन है, जिसको आप क्रेडिट में लिखते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है ओपनिंग एडवांस जो कि गिवन है आपको 1100। ठीक है, इसके बाद आपको गिवन है, अब यहाँ से आप देख सकते हो टू बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग एडवांस। अब देखो क्लोजिंग एडवांस कैसे आएगा, क्लोजिंग एडवांस यानी कि अगले साल का कुछ पैसा इसी साल मिल गया। अब इसमें देखो हम लाई कर रहे हैं इस साल में, हम 2020 में हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके लिए एडवांस हैं। ठीक है, तो इधर अमाउंट आएगा 1200 प्लस 300, डायरेक्टली यहाँ से ये अमाउंट इधर आ जाएगा 1500। ठीक है, इसके बाद बाय बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पे समझो, आपको गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ध्यान दो, यहाँ पे इधर फॉर गिवन है, यानी कि इस साल का आउटस्टैंडिंग आपको गिवन है 400, बस इसी साल का आउटस्टैंडिंग। तो अभी हम इसे इधर अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, ये करंट ईयर का है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, अगर ये 400 ऑन
31 मार्च 2020 गिवन होता तो हम इसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते थे, बट यहाँ पे फॉर गिवन है तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी है। अब देखो कि हमें पिछले साल मिलना था 500 और हमें रिसीव हुआ है 400। ठीक है, पिछले साल पैसा मिलना था 500 बट हमें रिसीव हुआ है केवल 400, तो यानी कि 100 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो 100 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये कौन सा आउटस्टैंडिंग हो गया? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कि 400 तो इस साल के थे ही, बट हमें रिसीव होने थे पिछले साल 500 रुपये, हमें मिले हैं 400, तो यानी कि 100 रुपये अभी भी पेंडिंग है ना। तो आपका टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना बना? 500। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑन गिवन होता कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 400, तो आप डायरेक्टली बाहर अमाउंट लिख सकते थे, उसमें सब कुछ एडजस्टेड था। बट इस केस में फॉर द ईयर गिवन है, यानी कि ये बस इस साल का आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल मिलना था 500, मिले हैं हमें 400, तो अभी भी 100 रुपये हमारे पेंडिंग है, तो वो भी किस में आएगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब बस आप बैलेंसिंग करो, इधर का टोटल करोगे तो ये आपका आएगा अमाउंट, इधर का आप टोटल करोगे तो आ जाएगा 37,000, उसमें से या माइनस करोगे 2000 तो आएगा 35,000, जिसको आप ट्रांसफ़र करते हो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये हो गई बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था एंड आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ऑन का मतलब क्या है और फॉर का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं। होप आप लोगों को आज का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता क्या है, कैसे बनता है, किस तरह क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, अपनी बुक उठाना, बुक में जितने भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रैक्टिस करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, प्रैक्टिस कर लो। कुछ भी डाउट आता है तो कोई बात नहीं, उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। बड़े लंबे क्वेश्चंस भी हमें करने हैं, 6 मार्क्स के जो आपके एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन, उन्हें ही प्रैक्टिस करते हैं और चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।